हेलो हमारे प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों, प्यारे शाखाओं, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए धांसू चैप्टर लाया हूँ, वो भी क्लास 7 वाले के लिए। ठीक है, जो क्लास 7 में है वो पढ़ना चाहते हैं गणित, तो मैं उसी के लिए लाया हूँ। वो भी परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं अध्याय 3 लाया हूँ। क्या लाया हूँ? अध्याय 3। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए, पूरा मज़ा आएगा, 100% मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सरल गणित है। क्या है ये? सरल गणित है। ऐसा ही बुक आपको लेना है और बारीकी से पढ़ना है, और हम बारीकी से पढ़ाएंगे, एकदम टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, डॉक्टर किसी से ना कहे। ठीक है, और जो छात्र क्लास 8 में 9 10th में है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, वो भी मैथ से, और पूरा चैप्टर में उसका क्लियर करवाऊंगा मैथ का। ठीक है हमारे प्यारे छात्रों, मैथ का पूरा 100% मैथ का जादूगर बना देंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए। मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलिए छात्रों, बेसिक पर थोड़ा अभ्यास करते हैं, तब फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या लिखा है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो आपके माइंड में आ गया होगा, जो छात्र क्लास 6 में बढ़िया से पढ़े होंगे उसके माइंड में आ गया होगा याद कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। मजा आ रहा है ना? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आपके माइंड में तो आ गया होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिख देते हैं, बस हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये अनंत जाएगा। क्या जाएगा प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों? ये अनंत जाएगा। ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी ही संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है हमारे प्रिय छात्रों, समझ में आ गया होगा? कहते हैं। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 तुरंत माइंड में आ गया होगा। लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या भी थोड़ा ध्यान देना है। तो जो छात्र थोड़ा होशियार है उसके माइंड में तो आ गया होगा, लेकिन यहाँ सीखना है। इसमें खेला है खाली प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, तब परिमेय पे खेला करना है। ठीक है, तो ये तीनों पहले सीख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आपको पता है, तो थोड़ा हम लिख देते हैं, आपको और समझ में आएगा। आपको अगर बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको लिख सकते हैं कॉपी में, और दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो गिनती की संख्या के आगे क्या लगा देते हैं? शून्य लगाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, आप अनंत तक लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये अनंत का, ये सिंबल किसका है? अनंत का सिंबल है। ऐसी ही संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी ही संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं हमारे प्यारे दोस्तों। पूर्ण संख्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों। अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो पूरा ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हमारे प्रिय छात्रों, आप प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों को समझ चुके हैं। अब हमको समझना है पूर्णांक और परिमेय संख्या ही समझना है। ठीक है, बस दो को ही समझेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो देख सकते हैं आप, पहले से हम लिख चुके हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे इसलिए मैं लिख दिया हूँ पहले से। देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटेजर्स नंबर, यानी अनंत से -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 3 अनंत तक, ऐसी ही संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको तो आप समझ गए, लेकिन आपको आगे चलकर यही पूर्णांक संख्या ही लेना पड़ेगा। कभी कभी धनात्मक संख्या लेना पड़ेगा, कभी कभी ऋणात्मक संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ऋणात्मक भी है और धनात्मक दोनों है। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा भी आप बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के रूप में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर में देख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो देख सकते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में दे दिए P/Q, तो क्या बोल रहे हैं? P/Q के रूप में ही लिखना है। तो P/Q के रूप में ही लिखना है, तो 3/2। तो P मेरा मान कितना हो गया? 3, Q का मान कितना हो गया? 2। फिर उसके बाद 3 का मान यहाँ देखिए 5/3 है, तो P का मान कितना हो गया? 5 हो गया, और Q का मान कितना हो गया? 3। इसी तरह अनंत जाएगा। आप कैसा भी भिन्न ले लीजिए, आपके मन में जो भी आए वो कैसा भी भिन्न ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा? परिमेय ही संख्या कहलाएंगे, जो भिन्न में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा तो दे चुका हूं पहले से, तो लेकिन यहाँ समझने वाली बात, परिमेय संख्या में P/Q है क्या? P/Q ही समझना है। जो हम भिन्न में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो हम भिन्नों में कोई भी संख्या लिखते हैं P/Q के रूप में रहता है। वो क्या रहता है? P/Q के रूप में। जैसे मैं मान लीजिए P मेरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं P मेरा क्या है, यहाँ लिखे हैं P/Q लिखे है ना, तो P मेरा क्या है? अंश है। क्या P मेरा क्या है? अंश है। और नीचे वाला पट्टी को क्या कहते थे हम? हर है। Q मेरा क्या है? हर हो गया। समझ में आ गया होगा हमारे प्यारे छात्रों। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ बनता है, इसी से कुछ क्वेश्चन बनता है जो एकदम ध्यान से पढ़ना है और समझना है आपको। और ये क्लास 10 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या P/Q में P कौन सी संख्या है बताइए? यहाँ आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। P क्या है? मेरा अंश है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं हमारे प्यारे छात्रों, प्यारे बंधुओं, अंश।
ठीक है, समझ में आ गया। और परिमेय संख्या p बटे q में q कौन सी संख्या है बताइए, q कौन सी संख्या है? q मेरा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और एक बात जानकारी दे देना चाहता हूँ पहले से आपको छात्रों कि p बटा परिमेय संख्या p बटा q में q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं होता है। क्या होता है? q का मान कभी 0 नहीं होता है हमारे प्यारे छात्रों, इसको आप लिख लीजिए, q का मान कभी 0 नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई भी हम भिन्न लेते हैं, उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम दे देता हूँ, उदाहरण के रूप में कोई भी भिन्न ले लीजिए, मान लीजिए जैसे 7/2 है, तो 7/2 तो देखिए तो q मेरा 0 है, 2 है, q का मान कितना है? q का मान कितना है? 2 है, p का मान 7 है। आप मान लीजिए कोई भी अंक ले लीजिए, 6 ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? भिन्न के रूप में इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1 है ना, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ देखते हैं q नॉट इक्वल टू 0, q कभी क्या होता है? 0 नहीं होता है। ये समझने वाली बात है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए बंधुओं, मैं ऐसा करता हूँ ये आपको वीडियो पूरा 100% समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो कुछ जानकारी था परिमेय संख्या से, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। और मैं अब तो प्रश्न ही अभ्यास करवाऊंगा, प्रश्न वाली 3.A से, ठीक है। और मैं अगला वीडियो में मैं इसका पूरा प्रश्न में अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए, अगर जो छात्र नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए,